हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आप लोगों को बतलाया गया था स्टेजेस के बारे में और एक टाइप्स ऑफ हायर प्लांट्स जिसमें मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक आता है, वो फुल डिटेल में बतला दिया गया था। और आज हम लोग देखेंगे फ्लावर का। फ्लावर भी जो है दो तरह का होगा, एक होता है बाइसेक्सुअल और एक होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में बोथ gynoecium and androecium present in same flower और सेम प्लांट। और यूनिसेक्सुअल में आ जाएगा आइदर gynoecium और androecium present in same flower। कहने का मतलब ये है कि बाइसेक्सुअल में गाइनोसियम और एंड्रोसियम जो है दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा, एक फ्लावर में दोनों प्रेजेंट होगा, उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल। और फ्लावर में जो है दोनों अगर नहीं हुआ, सिर्फ एक है, चाहे तो वो गाइनोसियम है या फिर एंड्रोसियम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल कहेंगे। यूनिसेक्सुअल में क्या आ जाएगा? सिर्फ एक, चाहे तो एंड्रोसियम या फिर गाइनोसियम, दो में से कोई एक जो होगा वो फ्लावर में प्रेजेंट होगा। और बाइसेक्सुअल में दोनों प्रेजेंट होगा, तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। और इधर हो गया यूनिसेक्सुअल। तो अब देखते हैं इसका टाइप्स। यूनिसेक्सुअल भी जो है दो तरह का होता है। एक होता है कि फ्लावर में तो डिफरेंट फ्लावर में तो होगा, लेकिन एक ही प्लांट में होगा, एक ही प्लांट में होगा। हाँ, एक प्लांट में दो तीन चार फ्लावर अलग अलग होते हैं, तो उसी फ्लावर में जो अलग अलग होता है, उसी फ्लावर में एक में होगा गाइनोसियम, एक में होगा एंड्रोसियम। और सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि प्लांट्स अलग होगा। मतलब एक प्लांट में जो है, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक में सपोज करिए गाइनोसियम है, तो दूसरे प्लांट में जो है एक एंड्रोसियम होगा फ्लावर में। ये दो यूनिसेक्सुअल का टाइप्स है, वो अभी हम देखते हैं। बाइसेक्सुअल में दोनों प्रेजेंट होता है एक ही फ्लावर में, एक फ्लावर में दोनों प्रेजेंट होगा। यूनिसेक्सुअल दो तरह का, एक होता है मोनोइसियस और एक होता है डाइसियस। मोनो में क्या होगा? बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट इन different flower but in same plant। एक प्लांट में एंड्रोसियम और गाइनोसियम होगा, लेकिन डिफरेंट फ्लावर पे एक फ्लावर पे दोनों नहीं होगा। अगर एक फ्लावर पे दोनों होगा तो हम उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों अलग अलग फ्लावर पे है, तो हम उसको कहेंगे मोनोइसियस। अब डाइसियस जो है इसमें हो जाएगा डिफरेंट प्लांट
डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट होगा। डायोसियस में क्या होगा, डिफरेंट प्लांट पे जो है प्रेजेंट होगा। इसमें जो क्या है, एक प्लांट पे जो है चाहे तो एंड्रोसियम होगा या फिर गाइनोसियम होगा, फिर दूसरे प्लांट पे जो है चाहे तो एंड्रोसियम होगा या फिर गाइनोसियम होगा, दो में से कोई एक ही होगा एक प्लांट में, उसको कहेंगे डायोसियस, और मोनोइसियस कहेंगे दोनों प्रेजेंट होता है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आ जाएगा कुकुरबिता, और इसमें आ जाएगा पपाया, डेट पाम। तो ये आ जाएगा, ये एग्जांपल यहाँ पे कुकुरबिता हो गया, इसमें पपाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। और अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक कोकोनट भी आ जाएगा, अब कोकोनट भी ऐड कर लीजिए। मोनोइसियस जो है क्या होता है, दोनों एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है प्रेजेंट होगा एक प्लांट पे, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, लेकिन अलग अलग फ्लावर पे होगा, अलग अलग फ्लावर पे होगा। लेकिन डायोसियस में क्या, डिफरेंट प्लांट पे ही प्रेजेंट होगा। फर्टिलाइजेशन देखते हैं आप। फर्टिलाइजेशन इसमें होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स विथ फीमेल गैमीट्स। इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन, इसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट्स, इसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप ऐड कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स विथ फीमेल गैमीट्स, यहाँ फ्यूजन होता है किसका, मेल और फीमेल गैमीट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, उसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है जायगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जायगोट, और जायगोट के बाद जो है इम्ब्रियो बनता है। ये जो है प्री फर्टिला सॉरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आता है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या रहा था, गैमीट्स बन रहा था, अब गैमीट्स बना एक मेल में और एक फीमेल में, तो दोनों अलग अलग है, तो इसको मिलना पड़ेगा, तभी तो फ्यूजन पॉसिबल होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ से एक ये दोनों मिले आकर, तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, इसी को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जायगोट फॉर्मेशन होगा, इम्ब्रियो बनता है। इम्ब्रियो को कहते हैं प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन किसको कहते हैं, इम्ब्रियो को कहते हैं। इम्ब्रियो को क्या कहते हैं, प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये भी जो है दो टाइप्स इसका होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा।
इंटरनल मतलब फर्टिलाइजेशन अंदर होगा और एक्सटर्नल मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर होगा। फर्टिलाइजेशन इनसाइड, और इसमें क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, एक यहाँ दो टाइप्स है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में फर्टिलाइजेशन बाहर होगा और इंटरनल में फर्टिलाइजेशन अंदर होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन, फ्रॉग। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इंटरनल में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड हो रहा है और एक्सटर्नल में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड हो रहा है। ये क्लियर है। एक नोट हम लिख लेते हैं, होमोथैलिक और एक होता है हेट्रोथैलिक। होमो में क्या होता है, आइसोगैमीट्स प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, और इसमें होगा आइसोगैमीट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। होमो मीन्स होता ही है सेम, तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोगैमीट्स जो है, आइसोगैमीट्स पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आइसोगैमीट्स जो है प्रेजेंट होगा सेम ऑर्गेनिज्म में, उसको कहेंगे होमोथैलिक। और हेट्रोथैलिक मीन्स क्या, आइसोगैमीट्स जो है वो प्रेजेंट होगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, उसको क्या कहेंगे, हेट्रोथैलिक। और सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे होमोथैलिक। ये क्लियर है। अब देखते हैं क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट्स और मियोसाइट्स। जितना गैमीट्स होगा उसका डबल जो है मियोसाइट्स होगा, जितना गैमीट्स होगा उसका डबल जो है क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गैमीट्स इज इक्वल टू डबल नंबर ऑफ, उल्टा लिख दिए हैं, नंबर ऑफ मियोसाइट्स इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ गैमीट्स। अगर गैमीट 23 है तो नंबर ऑफ मियोसाइट्स जो है वो 46 होगा। अगर नंबर ऑफ गैमीट्स 10 है तो मियोसाइट्स जो है 20 होगा, जस्ट डबल होगा। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। क्रोमोसोम नंबर, एक सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर जो है होता है ओफियोग्लोसम में, ओफियोग्लोसम। इसमें जो है नंबर ऑफ गैमीट्स 630 होता है, तो नंबर ऑफ मियोसाइट्स कितना होगा, तो जस्ट इसका डबल होगा,
तो इसका डबल हो जाएगा 1260। ओफियोग्लोसम में जो है मियोसाइट्स 1260 होगा, और गैमीट्स की अगर बात की जाएगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 630 होगा। बटरफ्लाई में जो है नंबर ऑफ गैमीट्स 190 होता है। तो नंबर ऑफ मियोसाइट्स कितना होगा, जस्ट इसका डबल होगा। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, बहुत सारे डॉग का दिया हुआ है, कैट का दिया हुआ है, ह्यूमन का दिया हुआ है, बटरफ्लाई का दिया हुआ है, फ्रूट फ्लाई का दिया हुआ है। वहां पे आप लोग देख लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट्स या फिर मियोसाइट्स में पूछा जाता है। तो ये है 630 नंबर ऑफ गैमीट्स और मियोसाइट्स 1260। फिर से बतला रहा हूँ, नंबर ऑफ गैमीट्स जो है वो जितना होगा उसका डबल होगा मियोसाइट्स। नंबर ऑफ मियोसाइट्स जो है जस्ट डबल होगा नंबर ऑफ गैमीट्स से। ओविपेरस, विविपेरस, और एक आता है ओवोविविपेरस। इसमें होगा दे ले एग्स, अंडा देगा ये। ओविपेरस में क्या आ रहा है, अंडा देने वाला। जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा बर्ड्स, हेन आ जाएगा, डक आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। और इसमें जो है न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है योल्क से। विविपेरस में दे बर्थ यंग वन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन। इसमें होगा दे बर्थ यंग वन, बट न्यूट्रिशन जो है योल्क से मिलता है। और इसमें जो है न्यूट्रिशन प्लेसेंटा से मिलेगा। ये ओविपेरस क्या होता है, ओविपेरस एनिमल क्या होता है, पैरस क्या होगा, दे ले एग्स, ये अंडा देगा, उसी से जो है फिर एक ऑर्गेनिज्म बर्थ होगा, और न्यूट्रिशन जो है योल्क से मिलेगा। एग्जाम्पल में हेन डक ये सब आ जाएगा। विविपेरस एनिमल, विविपेरस एनिमल में दे बर्थ यंग वन, ये डायरेक्टली बर्थ देगा, ये एक अंडा देकर बर्थ नहीं होगा बल्कि डायरेक्टली यहाँ पे बर्थ होगा। और यहाँ न्यूट्रिशन जो है प्लेसेंटा से मिलेगा। न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, प्लेसेंटा से मिलेगा। अब ओवोविविपेरस, तो इसमें जस्ट दोनों को मिक्स कर दिया गया। इसमें क्या किया गया कि ये वाला जो है दे बर्थ यंग वन, दे बर्थ यंग वन, और एक न्यूट्रिशन जो है योल्क से हो गया। यहाँ पे नाम ही है ओवोविविपेरस। इसमें क्या जाएगा, दोनों से रिलेटेड होगा, दोनों से रिलेटेड होगा। तो ओवोविविपेरस में क्या होगा, इसमें भी बर्थ होगा, अंडा नहीं बन रहा है इसमें, ये अंडा नहीं दे रहा है बल्कि डायरेक्टली बर्थ दे रहा है यंग वन को, लेकिन न्यूट्रिशन जो है मिल रहा है कहां से, योल्क से। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कंगारू। तो अब जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।